अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन क्या होता है? हम दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं और इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स। अब यहाँ पे लेट सपोज हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी। हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई इसको इस तरह करते हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर में अपने सेट्स को लिख रहे होते हैं। जैसे कि मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, ये क्या है, मेरा ऑर्डर पेयर है। मतलब जो सेट मेरा पहले आएगा उसका एलिमेंट यहाँ पे आएगा, फिर सेकंड सेट का मेरा एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे आ रहे होंगे। जिस तरह मेरे पास सेट ए और बी, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो इसका फर्स्ट एलिमेंट आपका यहाँ पे आएगा एक्स की जगह, और बी का जो हम एलिमेंट लेंगे वो यहाँ पे आएगा। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस के साथ अपने दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख रहे होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब किस तरह हम निकालेंगे, सबसे पहले हमने दोनों सेट लिख दिए, उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई का साइन कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले आपने फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट आपने उठाना है और इसको इन तीनों एलिमेंट्स के साथ अलग अलग इनका ऑर्डर पेयर बनाना है। जैसे यहाँ पे 1,2 ये आ गया, उसके बाद फिर इस 1 को 4 के साथ भी करना है, फिर 1 को 6 के साथ आपने ऑर्डर पेयर बना लिया। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड एलिमेंट इसका उठा लिया सेट ए का, आपने इसके ऑर्डर पेयर इन तीनों के साथ यहाँ पे बनाने, जैसे 2,2, 2,4, 2,6। उसके बाद आपका कौन सा एलिमेंट रह गया, 3। आपने थर्ड एलिमेंट उठा लिया, थर्ड एलिमेंट को इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आपने लिख दिया। तो ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, जो आपने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा था। नेक्स्ट है आपका, अब हमने क्या किया था, ए को बी से मल्टीप्लाई किया था। अब हम क्या करेंगे, बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी को ए से किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, आप सबसे पहले बी सेट लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, ए सेट लिखेंगे। अब क्या लिखना है, आपने सबसे पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाना है, इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बना लिए। उसके बाद फिर आपने सेकंड एलिमेंट उठाना है, इन तीनों के साथ जो है ऑर्डर पेयर बनाने। नेक्स्ट आपने थर्ड एलिमेंट उठाना है, इन तीनों के साथ जो है ऑर्डर पेयर बनाने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी यहाँ पे, कि अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी निकाल रही हूँ और बी मल्टीप्लाई बाय ए निकाल रही हूँ, तो दोनों के हमारे ऑर्डर पेयर जो हैं एक जैसे नहीं आ रहे। जैसे यहाँ पे आ रहा है 1,2, तो ये क्या आ रहा है 2,1, 1,4, 2,2। हमारे जो है ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दोनों के कार्टेशियन जो है इक्वल नहीं आ रहे, तो यहाँ पे हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड नहीं कर रही। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी रिलेशंस ऑफ सेट्स। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, हमारे पास सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स दैट सेटिस्फाई अ रिलेशनशिप या कंडीशन। बाइनरी रिलेशन आपके सेट्स के ऐसे होते हैं जो क्या करें, वो सेट को सेटिस्फाई करें। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे सेट ए है 1, 2, 3, बी सेट है 2, 4। हमने सबसे पहले रिलेशन फाइंड करने के लिए क्या करना है, इनका आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, कार्टेशियन आपने निकाल लिया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, ऑर्डर पेयर में आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऑर्डर पेयर को अब यहाँ पे कार्टेशियन देखें, हमने इस तरह से भी शो किया हुआ है कि हमने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, इन दोनों के साथ हमने पेयर बनाया ऑर्डर पेयर, जो ये दोनों आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने सेकंड एलिमेंट उठाया, इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाया, जो ये आ रहा है। उसके बाद हमने थर्ड एलिमेंट 3 उठाया, इन दोनों के साथ पेयर बनाया। तो हम इस तरह से भी है ग्राफ के, आप लोग जो है इस तरह शो भी करवा सकते हैं कि हमने किस तरह से जो है इनको लिखा है। आप फंक्शन की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे अब क्या है, ये मैंने इस तरह के सेट की फॉर्म में लिखा है, आप इसको इस तरह भी बना के लिख सकते हैं। आप इसको ड्रॉ करके भी बता सकते हैं कि हमने जो है इस तरह से फर्स्ट एलिमेंट उठाया, इन दोनों के साथ पेयर बनाया, फिर सेकंड एलिमेंट उठाया, इन दोनों के साथ पेयर बनाए, उसके बाद थर्ड एलिमेंट आपने उठाया, इन दोनों के साथ पेयर बनाए। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने निकाल लिए। अब आपने क्या करना है, रिलेशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने खुद से आपने कंडीशन लगा देनी है, और वो कंडीशन क्या होगी, उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट को सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे आपने R1 रिलेशन एक ऐसा बनाया है जिसमें हमारी ए की वैल्यू क्या हो रही है, लेस हो रही है बी से। अब यहाँ पे आपने रिलेशन फाइंड करने के लिए खुद से कंडीशन लगानी है। जैसे कि मैंने फर्स्ट कंडीशन लगाई है कि मेरा फर्स्ट रिलेशन क्या बन रहा है, जिसमें ए और बी मेरे पास क्या है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, जहाँ हमारा ए क्या हो रहा है, लेस हो रहा है बी से। तो हमने यहाँ पे ऐसे ऑर्डर पेयर उठाने हैं जिसमें ए की वैल्यू क्या होगी, लेस बी से। तो R1 आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देखें कार्टेशियन में 1 मेरा क्या हो रहा है, लेस हो रहा है 2 से। इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, आपने क्या करना है, ये उठा लेना है। उसके बाद सेकंड मेरा ये जो है
ऑर्डर पेयर 1 भी क्या है, लेस है 4 से, तो आपने ये भी एक रिलेशन के अंदर लिख देना है। थर्ड हमारा क्या आ रहा है 2,2, तो ये दोनों क्या है, इक्वल आ रहे हैं, लेस वाली कंडीशन नहीं है, तो हम ये ऑर्डर पेयर में नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ आ रहा है 2,4, 2 क्या है, लेस है 4 से, तो ये भी आप लिख लेंगे। देन 3,2, 3 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसी वैल्यू जो ए हमारा लेस हो बी से, जिसमें बी हमारा ग्रेटर हो। यहाँ पे क्या है, बी लेस है, ए हमारा ग्रेटर है, तो ये हम नहीं लिखेंगे। लास्ट हमारा क्या आ रहा है 3,4, 3 क्या है, लेस है, तो ये भी हम लिख देंगे। अब ये मेरा क्या हो रहा है, फर्स्ट रिलेशन मेरा बन गया, और ये क्या हो रहा है, इसी का सबसेट आ रहा है। मेरी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, इसमें से मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ रिलेशन लिखे हैं जो इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशन आपने क्या लेना है, ऑल ए कॉमा बी, जिसमें आपकी कंडीशन क्या होगी, वेयर ए इज इक्वल टू बी। हमारे पास ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल आएंगे, तो आपने कौन सा रिलेशन उठाने, यहाँ पे अगर हम देख लें हमारे पास 1,2 ये भी इक्वल नहीं है, 1,4 भी इक्वल नहीं है, 2,2 ये दोनों क्या आ रहे हैं, आपके इक्वल आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, ये एक रिलेशन बना लिया कि हमारे पास क्या है, जिसमें ए इक्वल आ रहा है बी के, हमने वो रिलेशन बना लिया। नेक्स्ट कंडीशन भी आप लोग लगा सकते हैं, R3 ऑल ए कॉमा बी, जिसमें आपका ए ग्रेटर हो बी से। अब यहाँ पे आपके कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, ये लेस था, ये भी लेस था, ये इक्वल है, ये भी लेस है, ये ग्रेटर है, 3,2। तो आपने थर्ड रिलेशन में क्या लिखना है कि मेरा R3 में कौन से रिलेशन आ रहे हैं जिसमें ए ग्रेटर आ रहा है बी से, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी 3,2, ठीक है। इस तरह से जो है हम खुद से कंडीशन लगा के यहाँ पे रिलेशंस बना सकते हैं। अब रिलेशंस क्या होते हैं, हमारे पास सबसेट होते हैं किसके, ए क्रॉस बी, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म के हमारे पास जो है रिलेशन होते हैं सबसेट। किस तरह से सबसेट होंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे निकाला ए क्रॉस बी, 1,2 टू 1,4, इस तरह से मेरे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब हमने रिलेशंस क्या किए, इसी के अंदर से हमने रिलेशन निकाले। यहाँ पे हमने क्या किया, इसी के अंदर से रिलेशन बनाए, जैसे कि ये वाला 1,4 रिलेशन 1 देखें, 1,4 1,2 2,4 3,4, अब ये इसी के अंदर से लिए हमने, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। रिलेशंस हम जितने भी फाइंड करेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे उसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे। अब यहाँ पे हम अपने ऑर्डर पेयर में डोमेन और रेंज को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है 3,2 4,1। अगर मैं इससे पूछूं कि अगर मैं आप लोग से पूछूं कि इसमें से मुझे डोमेन बताएं कौन सी होगी, तो आपकी जो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाली जो एलिमेंट होगी वो आपकी क्या होगी, डोमेन। आप लोग इसको इस तरह से सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपकी क्या आ गई, डोमेन। और अगर रेंज का पूछूं तो आपने क्या लिखना है, मेरी रेंज क्या आ रही है 2,1, ये आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। ऑर्डर पेयर में हम लोग सिंपल क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर के अंदर वो हमारा डोमेन होगा, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारा क्या होगा, उसकी रेंज होगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशंस एंड फंक्शन। इसमें एक स्टेटमेंट दी गई है कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो ये किस तरह से सेटिस्फाई होगा, यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट आपकी एग्जाम्पल है 1 2 3 4 EFGH। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ये रिलेशन भी होगा और फंक्शन भी होगा। रिलेशन क्यों होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ये आ रहे हैं, तो ये रिलेशन तो है ही, लेकिन ये फंक्शन है या नहीं हमने ये देखना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, फंक्शन की क्या कंडीशन थी हमारे पास, कि अगर हमारे डोमेन के अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं इनपुट मैप कर रहे हैं तो क्या होगा, फंक्शन होगा। और दूसरी कंडीशन फंक्शन के लिए क्या थी, हमारे किसी भी दो इनपुट का एक आउटपुट नहीं हो सकता, किसी भी एक इनपुट का दो आउटपुट जो है नहीं। दूसरी कंडीशन हमारे पास फंक्शन की थी कि हमारे किसी भी एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं आ सकते, तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन। अगर हमारे पास ये सारे डोमेन जो है मतलब इनपुट आपके सारे मैप कर जाएं तब वो क्या होगा, फंक्शन होगा। और अगर हमारे पास किसी भी एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं आ रहे तब भी वो क्या होगा, फंक्शन। अगर वो एक इनपुट के दो आउटपुट आ जाएंगे तो अब वो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन हमारे पास क्या होगा, रिलेशन होगा। अब यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी, यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इसकी 1-1 मैपिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, आपके दो इनपुट का एक आउटपुट आ सकता है, लेकिन आपके दो इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है, लेकिन आपके एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं आ रहे, तो ये क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। और
रिलेशन भी होगा। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए हमारा एच भी मैप कर रहा है, आई भी मैप कर रहा है और जे भी आपका मैप कर रहा है, लेकिन आपकी के वाली जो वैल्यू है वो मैप नहीं कर रही, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। लेकिन इसमें ये 3 रिलेशन आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास R3 ऐसा रिलेशन है जिसमें आपकी क्या है, ये फंक्शन भी है। फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये वन वे मैपिंग सारी की सारी हो रही है, आपके डोमेन के अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मैप कर रही हैं, और इसका क्या हो रहा है, हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है, तो ये क्या होगा, फंक्शन होगा। नेक्स्ट है आपका R4 रिलेशन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 ऐसे इनपुट हैं जिसका एक आउटपुट आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन हमारे एक इनपुट के 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक। अब यहाँ पे आपके एक इनपुट के 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा फंक्शन नहीं है, लेकिन हमारा रिलेशन ये होगा। ठीक है, ये रिलेशन बन रहे हैं लेकिन ये हमारा फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे एक इनपुट के 2 आउटपुट आ रहे हैं।